दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तप जप संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष। साथियों, आज 11 जुलाई 2023 में आप लोगों के बीच में फिर उपस्थित हूँ कुछ खास बात, नई जानकारी देने के लिए और आप तक जो नया संदेश है वो पहुँचाने के लिए। इसलिए आप सभी साथियों से निवेदन करूँगा कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। सब्सक्राइब करना, लाइक करना साथियों बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपके भुगतान की जो लड़ाई चल रही है ये निश्चित रूप से सबके संज्ञान में हो, सब तक पहुँचे, सभी लोग जागृत हों और सभी साथी जो भी देश के 42 करोड़ निवेशक हैं उन तक जानकारी पहुँचे, उनको मालूम हो कि हमारा भुगतान कैसे, किस कानून के तहत मिलेगा, क्या करना पड़ेगा। इसलिए सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ये बहुत ही आवश्यक है साथियों, इसको भूला न करें। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है, शेयर किया है, उन सभी साथियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। निवेदन के साथ आप सबका आभार व्यक्त करता हूं और आगे भी उम्मीद रखता हूं कि जिन साथियों ने सब्सक्राइब ना किया हो, लाइक ना किया हो, वो साथी ज़रूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो साथियों, हमारा ये संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार ये बहुत ही विशाल हो गया है, पूरे देश में छा गया है। आज मैं समस्त अपने संगठन के साथियों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि आपका ये जो संघर्ष है अंतिम चरण पे चल रहा है, उसके लिए आप सभी साथीगण तन्मयता से, तन मन धन से बहुत ही सक्रिय होकर के आप सबको अपनी अपनी भूमिका निभानी है। और एक बात का हमेशा ख्याल रखना है कि जो ये संगठन आपका है वास्तव में एक बिरला संगठन है। इस तरह का संगठन इस देश में आपको नहीं मिलेगा, इसलिए इसकी पहचान भी देश में अलग होती जा रही है, वो भी आप सब की वजह से। आप सभी साथी थोड़ा थोड़ा सा और विचार करें, ध्यान दें कि हम कोई संगठन में रह करके बहुत ही ईमानदार, कर्मठ, साहसी बनकर रहना है। और एक बात और याद रखिएगा, जो एक समाज में संस्कार होता है, जिन संस्कारों की वजह से समाज में अपनी एक पहचान बनती है, उस शब्द को भी आप अपने ऊपर लागू करते रहें, संस्कारवादी बने और अपने संगठन के समस्त साथियों का, एक दूसरे का सम्मान करने का भी कभी न भूलें। और जो भी हमारे हाई कमान का आदेश हो, निर्देश हो, सुझाव हो, उसको भी फॉलो करने का आप सबका जिम्मेदारी बनता है। क्योंकि इस संगठन ने जो शपथ उठाई है आप सबके भुगतान के लिए, निश्चित रूप से वो आपका भुगतान का प्रक्रिया शुरू हो गया है। और वो किस तरह से शुरू हो गया है आपको वीडियो के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से मिलता रहता है। अभी कल के वीडियो में हमारे संगठन के राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी ने आप सबको बताया था कि जिस कानून के तहत हम भुगतान की लड़ाई लड़ रहे हैं, उस कानून के तहत ठगों की प्रॉपर्टी सीज होना, कुर्क होना ये शुरू हो गया है। ये आपके भुगतान के लिए शुभ संकेत है, इसको आपको गंभीरता से विचार करना चाहिए और इस संगठन के साथ भुगतान रूपी जंग में शामिल होकर के आप सबको अपनी अपनी सहभागिता निभानी चाहिए। 31 जुलाई 2023 का जो कार्यक्रम आपका रामलीला मैदान दिल्ली में लगा हुआ है, उस पर भी आपको गंभीरता से विचार करना है और विशाल रूपी इस संघर्ष में विशाल रूपी कार्यक्रम को ऐतिहासिक बना देना है। और हमारे जितने भी कार्यकर्ता साथी हैं, जमा करता हैं, प्रेम पूर्वक 31 जुलाई 2023 को समय 10 बजे सुबह हर हालत में पहुंचने का प्रयास करें, क्योंकि ये भुगतान आपका आसानी से शुरू हो सके। उसके लिए 1 अगस्त 2023 के से भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो जाए, आप सबकी समस्या खत्म हो जाए। और इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं को निभानी चाहिए, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी समस्या है। और मैं आप सबको बता दूं, आपको किसी तरह का कोई भ्रम नहीं पालना है, कोई मन में उस तरह का विचार नहीं लाना है कि हमारा भुगतान होगा या नहीं होगा। अगर आप जानते हैं, पढ़े लिखे थोड़ा बहुत हैं, तो निश्चित रूप से समझिए देश कानून से चलता है और कानून से बढ़कर के कोई नहीं होता है। कानून
भारत सरकार का बनाया हुआ कानून आपको भुगतान दिलाने की गारंटी लेता है। 180 दिन में गारंटी लेता है। आप स्वयं पढ़ करके देखिए। कुछ साथी हैं संघर्ष में पीछे हैं, उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। आप इसको थोड़ा सा विचार करिएगा। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तहान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। आपको कहीं किसी से भयभीत नहीं होना है, कोई डर नहीं पैदा करना है और भय मुक्त होकर के इस संगठन में जुड़ करके संघर्ष को आगे बढ़ाना है। कल ना हम होंगे, इसको भी आप थोड़ा सा गंभीरता से सुनेंगे क्योंकि ये आपके लिए ही है। कल ना हम होंगे, ना कोई गिला होगा, सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा। जो संघर्ष है चलो मेहनत से बिता ले साथियों, आगे भुगतान का फैसला होगा। इसको आप मान करके चलिए, कोई रोकने वाला नहीं है आपका भुगतान। ये रामलीला मैदान का जो कार्यक्रम है नई दिल्ली में, ये रामलीला मैदान आपका भुगतान लीला में बदल जाएगा 31 जुलाई को, और आपका 1 अगस्त 2023 से निश्चित रूप से आपका भुगतान शुरू हो जाएगा। इस पर आपको विश्वास रखना है, कानून पर विश्वास रखना है, संगठन पर विश्वास रखना है। और साथियों मैं आपको बता दूं, आपको जहां पर विश्वास नहीं करना चाहिए था, आप लोगों ने विश्वास करके ठगों की बात मान करके आप ये अपनी दशा बना लिया है। और आप भुगतान की जब बारी आई है, भुगतान करने वाला कोई महान पुरुष हमारे आपके बीच में आ गया है, तो उस पर तमाम तरह की संदिग्ध अवस्था में आप पड़े रहते हैं और तन मन धन से नहीं लगते हैं। इसीलिए आपका भुगतान थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है। जिस दिन आप पूरी तरह से आ जाएंगे, और इसीलिए 31 जुलाई का कार्यक्रम रखा गया है, उसमें आप पूरी तरह से पधारें और अपना भुगतान सुनिश्चित कराने का प्रयास करें। मंजूर ये मंजर तूने लड़ना सिखा दिया, मंजूर ये मंजर तूने लड़ना सिखा दिया। दुश्मनों ने बहुत कोशिश की गिराने की, दुश्मनों ने बहुत कोशिश की गिराने की, लेकिन आप लोगों ने चलना सिखा दिया। संगठन में हमने जो किया तुम्हारे लिए, वो सिर्फ तुम्हारा प्यार था। तुम्हारे हौसले ने हमें गिरकर उठना सिखा दिया। साथियों आप सबको यकीन रखना है, 31 जुलाई 2023 में आपका जो कार्यक्रम होगा दिल्ली में, वो एक ऐतिहासिक होगा। और इस समय आप देख रहे हैं संगठन के माध्यम से तरह तरह के आवेदन सरकार के पास पहुंच रहे हैं। सरकार खुद अचंभित है, ये संगठन कहां से आ गया। देश की सभी प्रदेश की सरकारों में कोहराम टाइप मचा हुआ है। एक तरह से उन लोगों की नींद हराम हो रही है कि अगर हमने भुगतान नहीं किया तो निश्चित रूप से संगठन कुछ भी करने को तैयार है। आप सबको पता है संगठन के माध्यम से जो नारे लग रहे हैं कि पहले भुगतान फिर मतदान, पहले भुगतान फिर मतदान, भुगतान नहीं मतदान नहीं, ये चारों तरफ गूंज मची हुई है। इसलिए चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकारें हो, निश्चित रूप से उनके अंदर भय बना हुआ है और ये भय को और भी पैदा करना है उनके अंदर। इसलिए आप सभी जमाकर्ता कार्यकर्ता साथियों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग 31 जुलाई को कतई भूलिएगा नहीं। आप समय से सुबह 10 बजे पहुंच करके उस कार्यक्रम को सफल बनाइए और ऐतिहासिक कार्यक्रम बनाइए। और सबसे पहले देश के जो 42 करोड़ पीड़ित साथी हैं उन सब का भुगतान कराइए। और इसके साथ जो संगठन ने संकल्प लिया है कि देश को ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करना है, यह आप सबके सहयोग से होना है। इसमें किसी को संशय करने की आवश्यकता नहीं है, किसी को भ्रम में रहने की आवश्यकता नहीं है, किसी को भय अपने अंदर रखने की आवश्यकता नहीं है। सभी सम्मानित संगठन के साथियों से मैं अपील करता हूं, सभी सम्मानित साथियों से, पदाधिकारियों से भी मैं अपने अनुरोध करता हूं कि 31 जुलाई की तैयारी के लिए आप लोग तन मन से लग जाइए। अपने अपने क्षेत्र में इतना बड़ा कारवा तैयार कर दीजिए कि भारतवर्ष के प्रत्येक कोने से करोड़ों की तादाद में लोग दिल्ली पहुँचें और उसी दिन से आप सबका भुगतान शुरू हो जाएगा। साथियों गूंजता रहेगा सदियों तक, ऐसा आगाज लिख देंगे खून के एक एक कतरे से, तब जब संगठन जिंदाबाद लिख देंगे।